रांची ब्लॉग्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 23 जुलाई, शनिवार है आज। एंड आज मैंने जो कवर किया है वो टॉपिक है हमारे शहीद एसआई संध्या टोपनो के बारे में, जिनका कुछ दिन पहले गौ तस्कर ट्रॉली के द्वारा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसी के सिलसिले में आज मैं गया था आज अल्बर्टा के चौक। तो वहाँ पर आज कैंडल मार्च हुआ, जिस उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ पर उनके गार्जियन आए हुए थे। तो ये वीडियो आप देखिए। और उनके गार्जियन ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा कि उन्हें क्या कार्रवाई वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कुछ राज दफन है जो बहुतों को पता नहीं, उन पर जल्दी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो और बहुत से कुछ गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से वो जो एक्सीडेंट घटना हुआ तो उस पर उनके मुजबानी सुनते हैं उनका क्या कहना है। आप चलिए ग्राउंड रिपोर्ट मेरे साथ। ये है रोडिस रांची ब्लॉग्स के थ्रू आप ये रिपोर्टिंग हम देखें। एंड प्लीज़ डू कमेंट्स माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई एनी सजेशन चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर सजेशन करें। एंड प्लीज़ सपोर्ट ट्राइबल ब्लॉग्स। ये वीडियो देखिए एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और सपोर्ट ट्राइबल्स। न्याय मिलना चाहिए, तो सीबीआई जांच हो, तो सही से दर्जा मिले। शहीद का दर्जा नहीं दिया गया प्रशासन की ओर से, क्या कुछ शहीद का दर्जा मांगते हैं? नहीं दिया गया, तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और क्या मांगे? आपसे पूछिए, मामा से। वहीं से कम्प्लीट के बाद वो तैयारी कर रही थी, जैसे भी निकाली थी, लेकिन फिर यहाँ उसको बचपन से ही वो बहुत टैलेंट थी। वो लीडरशिप में ज़्यादा था, वो लीडरशिप करना चाहती थी और उसको ये वर्दी बहुत पसंद था, इसीलिए वो उसमें आई थी। लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ। वो बहुत खुश थी जब नौकरी लगा। हम लोग उसको इसमें नौकरी करना नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो मम्मी मुझे बचपन से ये शौक है, मैं इसमें जाना चाहती हूँ। और वो ईमानदारी से काम करती थी, वो दिन रात मेहनत करती थी, दिन रात सुबह देखिएगा 2 बजे देखिएगा देखिए, लेकिन कभी खेती नहीं थी वो। अब क्या मांग करते हैं आप लोग? मामा से दिया जाए और थाना प्रभारी कन्हैया सिंह को अविलंब नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अगर ये सब काम नहीं करेगा सरकार तो मैं जानूँगा हेमंत सोरेन कुछ काम का मंत्री नहीं है, उसे देना चाहिए। अगर नहीं देगा तो हम लोग लेना भी जानते हैं। तो 2.5 साल के बाद फिर इलेक्शन आए। क्या नाम है आपका? नेमस तिर्की। सरकार की तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया था? नहीं, मैं ये सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि मेरी भगनी को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसको अविलंब 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके आश्रित को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। और टिपुदाना थाना प्रभारी कन्हैया सिंह को अविलंब नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जारी मिलना चाहिए। जैसे SIT का तो जांच बैठाया कि नहीं बैठाया मेरे को पता नहीं चला, लेकिन SIT उसके साथ CBI का जांच होना चाहिए। जैसे और एक मेरी भगनी रूपा तिर्की का ऐसे हुआ, तो और एक लड़की का संध्या टोपनो का हो गया जो मेरी भगनी है, उसका न्यायिक जांच होना चाहिए और हाई लेवल तक जांच होना, कमेटी बैठ के और उसका जांच होना चाहिए। और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, हेमंत आप कुछ कीजिए। आज संध्या का हुआ, फिर कोई और लड़की का होगा, तो प्लीज़ हेमंत दादा कुछ कीजिए।
एक गाड़ी आ रहा, उसे रोक के चेकिंग करना, ब्रेकिंग तोड़ते हुए आ रहा है, उसे कुछ जानकारी नहीं लिया। जैसे आम गाड़ी को रोक के पूछताछ किया जाता, उसी तरह का पूछताछ करने के लिए भेज दिया। कितना बजे आपको क्या सूचना मिला, कितना बजे उनको बुलाया गया था? हम लोग को मेरी भगनी मेरे को 3:30 के आसपास फोन की। सुबह दिन में लगभग मैं सोया हुआ था, लगभग 4, 3:30 और 4 के बीच में। सुबह या सुबह भोर को। अच्छा, 2 बजे चले जाओ, तो भगनी चली गई। उसके बाद वहाँ जाके देखा तो एक अल्टो कार को, जैसे वहाँ का ऑन ड्यूटी स्टाफ था, ड्राइवर था, 2 कांस्टेबल था और एक हाँ और भगनी थी। वो लोग मेरे को घर में आके बताया कि हम लोग सिर्फ इतना ही बताया गया था और भगनी लोग चली गई। उसके बाद सारा कहानी आप तो पेपर में पढ़े होंगे, कुछ झूठ है, कुछ सही है ना, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ। तो नाम बता दीजिए। नेमस सीबीआई का जांच होना चाहिए और 50 लाख मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाना और सीबीआई जांच करती है। पोस्ट में थी तो इस सब को मतलब रात लेडीज़ को रात ड्यूटी नहीं देना चाहिए, पुलिस को लखवारी करते हैं ये सब और इस तरह करता है। और मेरा बच्चा सब और जाएंगे तो इसी तरह होते रहेंगे क्या? ये अच्छा बात नहीं है। क्या रूपा तिर्की के साथ न्याय मिला? अभी तक तो नहीं मिला, अभी तो सीबीआई जांच चल रहा है, मगर सीबीआई अच्छा इंगत से चलना चाहिए। जैसा उसका शरीर में चोट है वैसा ही सीबीआई वाला को देखना चाहिए। बहुत जगह फंस के मुख्यमंत्री के पास भी गए, बंदों के बहुत सारे नेता आपसे मिले, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है इस जगह। जी आज बहुत दुखी है हम लोग कि लगातार हमारी बेटियां जो है वो शहीद हैं। दुखी भी है और आक्रोशित भी। बिल्कुल, और ये सवाल है क्योंकि जब हम लोग परिवार से मिलने गए इस घटना के बाद में तो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में उनकी मौत है। क्योंकि पुलिस का अगर मैनुअल भी देखा जाए तो लेडीज़ पुलिस को रात के 10 बजे के बाद शायद मेरी जहाँ तक जानकारी है उनको ड्यूटी नहीं दिया जाता। लेकिन इनके परिवार का कहना है कि इनके पहले कन्हैया सिंह के पहले जो प्रभारी थे वो कभी भी रात का ड्यूटी संध्या टोकनों को नहीं लगाते थे, लेकिन जब से ये आए लगातार रात 10 बजे के बाद इनको पोस्टिंग में लगा। कहीं ना कहीं संदेह आप समझ जाइए कि अगर कन्हैया सिंह इतने बड़े जिम्मेवारी पद पर हैं तो उनको तो ये पता होना चाहिए कि पुलिस मैनुअल क्या है। और ये भी कहना है इन लोगों का कि जब एक अपराधी तत्व जो है बैरिकेडिंग पार करके 3-4 थानों को पार करके आ रहा था तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कुछ भी हो सकता था। एक केवल लेडी पुलिस को 2 कांस्टेबल के साथ किस तरीके से छोड़ा जा सकता है, जबकि थाना में ऑलरेडी 8 पुलिसकर्मी उस समय थे। तो ये सारी चीज़ क्वेश्चन है और इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसका सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और अविलंब जो है कन्हैया सिंह को बर्खास्त किया जाए और सीबीआई जांच हो जी, और शहीद का जो है शहीद का जो है दर्जा संध्या टोकनों को मिले, ये हमारी मांग है। कैंडल मार्च का उद्देश्य है कि संध्या टोकनों का जो चंडीगढ़ मौत हुई है उसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और चाहते हैं उन्हें न्याय मिले। यहाँ से डिमांड है, संगठन की तरफ से हमारा डिमांड है कि उस परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले। अभी थाना प्रभारी की गलती की वजह से उनकी जान गई तो उन्हें बर्खास्त करें, सीबीआई जांच करे और शहीद का दर्जा दे। ये हमारी मांगे हैं, जिसे हम झारखंड सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं। इस तरह से जो हमारी रूपा तिर्की के भी मामला था उस समय भी हम लोग देख रहे हैं कि उनके साथ भी न्याय नहीं हो पाया है अभी तक, उसे भी न्याय दिलाया जाए। उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, अभी तक कोई ऐसा कुछ अरेस्टिंग हुआ है लेकिन शुरुआत में ही पूर्ववर्ती में ही पता चला कि इस तरह की पशु तस्कर का गाड़ी जब आ रहा है तो एक महिला पुलिसकर्मी को रात के समय में भेजना कहाँ तक उचित है। इसलिए लगता है कि थाना प्रभारी की इसमें संलिप्तता होगी या मिलीभगत होगी। हम लोग चाहते हैं कि थाना
प्रभारी को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और जो लोग अरेस्टिंग हुए हैं उसे अगर ये मर्डर है तो उसे फांसी की सजा दिया जाए। आगे भी कुछ बनना चाह रही थी, अभी तो माली सब इंस्पेक्टर के पद पे थी, आगे भी कुछ बनने की उनकी व्यवस्था थी। संध्या से बहुत नजदीक थे लगातार, संध्या का हाव भाव और इस मामले में उनकी क्या समझ हम जानना चाहते हैं। पहले तो लड़के मेरा बहुत गरीब, मेरा प्यारा, हमको बहुत इज्जत करते और हमने इसका इज्जत किया। अगली जैसे वोट थी, हिम्मतदार थी, टैलेंटेड थी, शायद और लड़की लोग भी होंगी, लेकिन मेरा नज़र में बहुत प्यारी थी, पढ़ने में तेज थी, बोलने में तेज थी और वो चाहती थी कि हम कुछ किसी के लिए कर नहीं जाए मामू। और मम्मी पैदा की है ना, बेटा से ज़्यादा हम उसको गर्व महसूस कराएंगे। जब मरेंगे भी ना तो मेरी मम्मी गर्व महसूस करेंगे कि क्या लड़की का ऊपर नाम था मेरी दीदी को।